सर मेरा दो क्वेश्चन था सर, अगर उसका आंसर चाहिए था, और वो आंसर फरमाएं अगर जनाब, मिल जाए। फरमाइए। क्वेश्चन ये था कि मुझे आपसे गॉड ऑफ द गैप्स वाला आर्गुमेंट पे बात करना। पहले इस पे कर लेते हैं ताकि फिर बात जो है वो बहक ना जाए बीच में। सो इसी पे गॉड हाँ, पे इसी पे कर कुछ लेते हैं। बात है। ठीक है, गॉड ऑफ द तो गैप आर्गूमेंट पहले मैं ऑडियंस को एक्सप्लेन कर दूं जिन भाइयों को भी नहीं पता। गॉड ऑफ गैप्स आर्गूमेंट बेसिकली हम पे इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि जहाँ पे हम खुदा को साबित नहीं कर सकते, हमारी एक्सप्लेनेशन में एक गैप आता है, तो वहाँ पे हम कहते हैं ये बस खुदा ने किया है, बस खुदा ने किया है। तो ये गॉड ऑफ द गैप्स आर्गूमेंट है कि हमने सिर्फ खुदा को गैप्स पुर करने के लिए हमने रखा हुआ है। देखें, जो इस्तखराजी मंतक है, ये जिसे लॉजिकल डिडक्शन कहा जाता है, उसके अपने रूल्स हैं। हम जब लॉजिकली डिडक्ट करते हैं चीज़ों को तो वो गॉड ऑफ गैप्स नहीं होता। मिसाल के तौर पे कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है कि हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई आगाज़ होता है, यानी कि जब वो नहीं होती और फिर उसके बाद वो किसी स्टेज पे उसका आगाज़ होता है, इट बिगिंस टू एग्जिस्ट, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, एक कॉज होता है। ये जो यूनिवर्स है, ये इट बिगैन टू एग्जिस्ट, ये वजूद में आया है, तो इसके पीछे एक वजह है। ठीक? तो ये गॉड ऑफ द गैप्स नहीं है। ये मंतक के असूलों के, लॉजिक के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऐन मुताबिक है कि हम लॉजिकली डिडक्ट कर रहे हैं कि चीजें खुद ब खुद रैंडमली एग्जिस्टेंस में नहीं आ जाती हैं। अलबत्ता इवोल्यूशन ऑफ गैप्स का आर्गुमेंट बड़ा जबरदस्त है कि हमारे इवोल्यूशनिस्ट जिस जगह पे फंस जाते हैं वो नेचुरल सिलेक्शन पे डाल देते हैं। कहीं भी कोई चीज फंस जाती है, नेचर ने सिलेक्ट किया और ये हो गया, नेचर ने सिलेक्ट किया। अब कितनी कहानी आप देख लें कि वो एक सेल से लेकर नेचर सिलेक्ट करती आ रही है, जहां पे किसी आर्गुमेंट में फंस जाते हैं वहां कहते हैं वेल दैट वाज नेचुरल सिलेक्शन। और आप पॉइंट टू पॉइंट आप चल के देख लें, पॉइंट टू पॉइंट आप चल के देख लें, क्या वजह थी कि एस्ट्रोलोपिथेकस वो इवॉल्व हुए और अगली स्पीशीज में चले गए, पार्ट ऑफ विच इज ह्यूमन हैबिलिस फॉर एग्जांपल। व्हाई? नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, वो क्यों आगे बढ़ गए? होमो हैबिलिस जो है वो क्यों होमो इरेक्टस? नेचुरल सिलेक्शन। यानी हर चीज के गैप में। और ये जो दूसरा हमारा जो ग्रुप है एवोल्यूशनिस्ट का, क्या उन्हें कहते हैं, जो थर्ड वे एवोल्यूशन वाले हैं, वो इसी चीज पे ही इनको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये नेचुरल सिलेक्शन को तो आपने खुदा का दर्जा दिया हुआ है। जहां पे कोई समझ नहीं आती, जैसे मुसलमानों को या खुदा को मानने वालों को, बाकी मज़ाहिब वालों को आप कहते हैं कि ये तो गॉड ऑफ गैप्स है, तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं, एंड दैट्स वेरी ट्रू। तो हम लॉजिकल डिडक्शन की बात करते हैं, गॉड ऑफ गैप्स हमारी तरफ से कोई गॉड ऑफ गैप्स नहीं है। सिर्फ एक हमारी तरफ से आर्गूमेंट जिसे थियोडिसी कहा जाता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि यस देयर आर सर्टेन थिंग्स, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एड अप नहीं करती हैं। उसके लिए हम ये समझते हैं कि चूंकि हमारा इल्म वो नहीं है जो अल्लाह का इल्म है, देयरफॉर हम कंसीड करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो हमारी हम्बलनेस है, वो हम गॉड ऑफ गैप्स नहीं है। क्योंकि गॉड ऑफ गैप्स तो होता है ना कि हम कुछ भी साबित ना कर सकें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं दैट वी डोंट अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि वो हम कहते हैं वो गलत है, हम ये कहते हैं हमें समझ नहीं है उसकी, एंड दैट्स दैट। वो थियोरिसी की बात है। उसके अलावा कहाँ पे गॉड ऑफ गैप्स आपको नजर आता है, मुझे बताइएगा। सर मेरा कहना ये था कि जैसे एक वक्त था जब हम नहीं जानते थे कि ये जमीन, आसमान, चांद, तारे ये किस तरह वजूद में आए हैं। तो ठीक है। उस समय जब हमें ये नहीं पता था तो गॉड के अपोलोजिस्ट ये कहते थे कि ये सब जो है खुदा ने बनाया। और जब हमें ये ठीक। पता चल गया कि ये नेचुरल लॉ की बेस पे ऑटोमेटिक बनते हैं, तो फिर गॉड के अपोलोजिस्ट फिर अब हमें ये पता नहीं है कि ये नेचुरल लॉ कैसे वजूद में आए हैं, तो गॉड के अपोलोजिस्ट कहते हैं कि ये लॉ खुदा ने बनाया। इसी ठीक। पे गॉड ऑफ ठीक द है। गैप्स यहाँ पे आ गया सही। आ गया ना। ठीक, मैं आपको अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक आदमी आपसे कहता है कि एक गाड़ी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गई है, तो कौन लेके आया है? वेल, ड्राइवर लेके आया है। राइट? गाड़ी के प्रोसेस हैं। अब जब हम कहते हैं ड्राइवर लेके आया है, तो हम ये एक आसान बात में एक समरी बता देते हैं। हम उसकी पूरी टेक्निकल डिटेल में नहीं जाते कि उसने क्लच दबाया, फिर गाड़ी गियर में डाली और फिर वो गाड़ी थोड़ी सी क्लच रिलीज किया, बाइटिंग पॉइंट पे आया, एक्सीलरेटर को दबाया, गाड़ी आगे चल पड़ी, सर्टन स्पीड पे गई, फिर उसने क्लच दबाया, फिर दूसरा गियर लगाया, वगैरह वगैरह। हम तफसील में नहीं जाते, हम कहते हैं एक एक प्रोसेस है ना, वो चल रहा है। अब एक आदमी गाड़ी के इंजन को समझ जाता है कि गाड़ी का इंजन ऐसे काम करता है, और कहता है कि नहीं, ये तो लॉज हैं गाड़ी को चलाने के लिए, वो पूरे के पूरे वहां पे तो फिजिकल लॉज हैं। एक्चुअली वो फिजिकल लॉज हैं, वो तो नेचुरल नहीं है, मैन मेड है, लेकिन है तो बस ठीक है।
डज दैट मीन कि आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं है? आप कह सकते हैं कि ड्राइवर लेस कारें होती हैं, दैट्स वेरी ट्रू, बट डज दैट मीन कि आपको उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है जो कि ये देखती है कि अगली गाड़ी कितने दूर है, मैंने यहाँ ब्रेक लगानी है, यहाँ पे इंडिकेटर यूज करना है, यहाँ पे मैंने लेन चेंज करनी है, इट्स ऑल देयर। फर्क सिर्फ ये है कि एक सिंपल जवाब है और एक ज्यादा तफसील के साथ जवाब है। जो लोग ये कहते हैं कि नेचुरल लॉज के तहत सारा कुछ हो रहा है, मैं उनसे कहता हूं कि उनसे ज्यादा कोई आदमी भी यानी चांस ऑफ गैप्स रखने वाला कोई नहीं है। मैंने ये बात बड़ी दफ़ा कही है, मैं फिर दोहरा देता हूं कि जब ये यूनिवर्स बना तो इस यूनिवर्स में किसी जगह पे भी ज़िंदगी को अकोमोडेट करने के लिए जो मैस और एनर्जी की जो डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए थी वो इतनी प्रिसाइज है कि अगर रैंडमली अगर आप बनाएं तो उसका चांस बनता है 1 in 10 to the power of 10 to the power of 123। लिटरली इस कायनात की सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर लें, एक पे सब पे आप 1 2 3 4 लिखना शुरू करें तो ये नंबर फिर भी बड़ा है कि इतने चांसेस में से एक, और वो सिर्फ एक नहीं है। उसके बाद हमारी आगे रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स की आपस में फाइन ट्यूनिंग है। इसको टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट या फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट कहा जाता है, जो हर सेकंड में ही काम कर रहा है। अगर आपका ये ख्याल है कि ये सारे का सारा बगैर किसी डिजाइन के चल रहा है, ऑटोमेटिकली चल रहा है, गुड लक, फाइन, हमें आप हंसने का मौका दें। आपसे मुराद ये नहीं कि आप जो लोग ऐसा कहते हैं, फाइन, हम जरूर हंसेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन खुद को रैशनलिस्ट ना कहें, खुद को अकलियत पसंद ना कहें, और ये ना कहें कि हमने हर चीज में गॉड डाला हुआ है, जबकि लिटरली आपने हर चीज के अंदर चांस डाला हुआ है। तो इट्स नॉट गॉड ऑफ गैप्स आर्गुमेंट, इट्स चांस ऑफ गैप्स आर्गुमेंट। ये फरमाइए। सर ये गॉड ऑफ द गैप्स नहीं है सर। एक वक्त था जब आपको पता है गॉड ऑफ गैप्स क्या होता है? जानते हैं? यस सर, कुछ कुछ चलिए, जो जानते हैं मुझे वो बता दें, फिर मैं एक्सप्लेन करके आपसे इजाजत लूं, आगे बढ़े हम। गॉड ऑफ द गैप्स ये ना सर, जैसे अगर कोई जैसे मिसाल देता भी एक काम कर लेते जैसे हैं, अभी हाउ अबाउट जी दिस कि नेक्स्ट टाइम आप इसको थोड़ा पढ़ के आ जाएं, तो आपका भी टाइम बच जाएगा, मेरा भी, और जो लोग वेट कर रहे हैं उनका भी। बेहतर नहीं है ये?